देवों के देव महादेव अपने भक्तों के बीच प्रकट होते हैं। छोटी सी छोटी कार्य पूजा पाठ जाप तप कथा के श्रवण से इतने खुश हो जाती है भोले बाबा। आज शुक्ल प्रदोष व्रत है, इसके कथा के श्रवण करने से केवल सारे पाप के नाश होता है, पुण्य मुझ के प्राप्ति होती है। आज शुक्ल प्रदोष पावन अवसर पर हम सभी भगवान शिव के ये दिव्य कथा के श्रवण करते हैं। उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सुख में मंगल में बनाए। प्रदोष व्रत के कथा सुनने से पहले आप सुनिए भगवान शिव जी के नारद जी के सुनाई गई ये पुण्यमय दुर्लभ कथा। तो सबसे पहले गजानंद के चरणों में वंदन करते हुए उनसे क्षमा याचना मांगते हुए दुर्बल कथा के श्रवण करते हैं। गंगा नदी के निकट एक छोटी सी गांव में एक सासू माँ एक बहू रहा करता था। लड़का कहीं बाहर शहर में कमाने गए थे। बहू दिन भर कुछ न कुछ खाती रहती थी, लेकिन बहू भोली भाली सीधी सादी थी। उसके सास ने बहुत समझाती थी, बहू थोड़ा तो प्रभु के भजन कर लिया कर, शिव पार्वती के थोड़ा सरमन नाम ले लिया कर। फिर भी वो सुनती नहीं थी। सास ने उसके समझाना छोड़ दिया। एक दिन सास ने घर में शिव जी की पूजा किया, अर्चना माने निर्णय लिया घर में। सासू सोचा अगर बहू घर पर रही तो कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उसने एक तरफ निकाली, सासू ने बहू के बुलाया, एक काला कपड़ा दे के कहा जाओ उसके नदी में धो लो। तब तक ले धोती रहना कि जब तक ले इस पूरा साफ कपड़ा सफ़ेद न हो जाए। तो बहू तो सीधी सादी थी, क्या पता था काले कपड़ा के कितना भी धो लो वो सफ़ेद नहीं होगा। वो कपड़ा लेके कुएं के पास चली गई। उसने घर से बना हुआ आटा से चुपके निकाल लिया और कपड़ा धोने चल पड़ी। धोते 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 दोपहर हो गई। अब उसके बहुत से जोर भूख लग गई। अब उसने आटा से रोटी बनाई। पास में आग जल रही थी तो उसने वो उसी आग में अपनी रोटी सेक ली। इसके बाद नज़दीकी गणेश भगवान के मंदिर दिखाई दिया तो लोग उस मंदिर में अपने व्यापार के बढ़ोतरी के लिए लोग मनौती मांगने आया करते थे। तो वो उसने देखा गणेश जी को देसी घी व गुड़ के प्रसाद चढ़ाया गया था। अब वो बहुत खुश हुई। वो सोचने लगा कि सूखी रोटी मैं कैसे खाऊं, भूख तब मैंने भूख से बिलबिलाती होगी। जल्दी जल्दी जाके मंदिर के पास चली गई और नमोंदर गणेश के बड़ी से धुंध पर गरम गरम रोटी चिपका दी। अब गणेश जी पर चढ़ाया हुआ गुड़ की रोटी वो रोटी पर बह के अच्छी तरह से चिपक गया। बहू ने जी भर के गुड़ के और स्वादिष्ट रोटी से अपना पेट भरा। आनंद से धिकार लेते हुए काले कपड़ा के धोती धोती थक के जैसे जैसे तैसे धो के अपने घर पहुंची। तब तक ले उसके सास ने पूजा पूर्ण कर ली थी। इधर श्री गणेश जी ने विचार किया, बड़ी चतुरी है स्त्री, मेरे पूजा न की न प्रणाम किया, और तो और चारों रोटी खुद ही खा ली, एक भी मुझे नैवेद्य नहीं चढ़ाया इसने, मेरा गुड़ भी खा गई, अचलती बनी। ऐसा किया ने। आप सोचते सोचते गणेश जी के क्रोध आ गया। भगवान अपने भक्तों पर क्रोध करते हैं, बाकी के लिए तो महाराज के वही खाता ही है। आप गणपति जी ने अपने आशीर्वाद मुद्रा वाला हाथ को उठा के अपने तर्जनी उंगली के नाक पर रख लिया और रास्ते के व्यापारी या रागीन जब मंदिर में दर्शन करने आए तो आश्चर्य से भर गए। गणेश जी ने अपने नाक पर उंगली क्यों रखी है। धीरे धीरे ये सारे समाचार आग के तरह पूरे गांव में फैल गया। राजा की खबर मिली से मंदिर में गजानंद गणेश जी ने नाक पर उंगली रख ली है। वो भी भागा भागा आया राजा। खुशी होने लगी। कोई कहता था देवता के कोई रूप है, कोई कहता था सगंता जब आती थी। गणेश डरे हुए थे। राजा ने पुरोहित से पूछा था क्या किया जाए। पुरोहित ने कहा महाराज क्या करना है, आगे कराइए, जाप कराइए, पूजा पाठ कराइए। राज्य में बहुत विधि विधान से राजा पूजा कराया, लेकिन गौरी पुत्र गणेश ने नाक से अंगुरी अपन नहीं हटाया। अंत में हार के राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई विनायक जी की आराधना करके भक्ति से उनके अंगुरी हटवा देगा तो उसके आधा राज दे दूँगे। दूर दूर से पंडित विद्वान सब महात्र आने लगा।
सारे जतन करके, किंतु गांव वाले नगर वाले निराश हो चले थे, कोई उपाय नहीं देखा। ये बात बहू ने भी सुनी, समझ आ गया, उसके ही कारण वो शरीर गणेश जी ने क्रोधी हो गई है। और उसने अपने गुस्सैल सास से कहा, उसने अपने सास के कहा, माँ जी आप कहे तो मैं श्री गणेश जी के नाक से उंगली हटवा सकती हूँ। सास बोली, दूर हट, तू क्या जाने, सब फालतू में सब लोग हंसी उड़ाएंगे। बहू बोली, नहीं सासू माँ, वो मैंने ये कर दिया तो सोचो कितना धन देगा राजा। अब सास के लालच आ गई, सोचा वे देखने में क्या हर्ज है, क्या पता खोटा सिक्का चल जाए। बहू के लिए राजा के पास गई। बहू ने राजा से कहा, हे महाराज, मैं श्री गणेश के नाक से उंगली हटवा दूंगी तो मेरे 3 शर्त है, मानो तब मैं चलती हूँ। राजा बोली, बोलो क्या कि तुम्हारा शर्त है। बहू कहने लगी, हे महाराज, आप स्वयं मुझे मंदिर ले जाने के सुंदर कपड़े गहने दे के पालकी भेजवाइए। राजा ने कहा, चलो ठीक है। बहू फिर बोली, दूसरा शर्त ये है, जब मैं मंदिर रहूं तो वहाँ कोई न रहे। राजा ही, चलो ये भी तीसरी शर्त। तर आगे बोली, थोड़ी की देर के मंदिर के केवाड़ बंद करूँगी। अब राजा के सारे शर्त में क्या हानि थी, राजा को मान गया। अगले दिन एक सजी धजी पालकी बहू के दरवाजे पर आई। बहू सज धज के उसके बैठी। उसने अपने साड़ी में कपड़े धोने वाला धोबन पाटा छिपा लिया साड़ी में। पालकी चली और मंदिर के बाहर जाके रुक गई। अब बहू ने छम छम करती हुई के उतरी। बहू मंदिर में घुसते समय सबको वहाँ से दूर जाने के कहा। अब मंदिर में जाके अंदर से केवाड़ बंद कर लिया, अपनी साड़ी को कमर में खोस लिया और हाथ में कपड़े धोने वाला ले लिया। गणेश जी के बोली, क्यों गणेश जी महाराज, रोज़ आपके पूजा करूँ मैं, अपने घर से आटा लाई मैं, खतरा उठाया मैंने, सास के गाली मैं सुनती हूँ, पानी घींचा मैंने, आटा गूना मैंने, आग में रोटी सेकी मैंने, आपके पेट पर जो गुड़ घी चढ़ाया गया है वो ढह के नाली में जाए तो ठीक है। मैंने उस गुड़ के घी खा लिया, अपना पेट भर लिया, तो थोड़ा सा रोटी में गुड़ के घी चिबर गया तो ये ऐसे रुट गए, नाक पर उंगली रखने जैसे क्या बात हो गई। धीरे धीरे अपने उंगली उतारो, न तो इसी से पूजा करूँगी मैं तुम्हारी। कपड़े धोने वाले पाटी को उठाया। गणेश जी ने विचार किया, आज डरे भी, भक्त के भावना से भगवान भी डरते हैं। गणेश जी ने सोचा, कह तो ठीक रही है, मेरा तो काम है श्री माने पूरे दुनिया के पालन करना, लोग के पेट भरना, इसके बाद मानी में भलाई है। गौरी नंदन गणेश जी ने नाक से उंगली हटाए, फिर भी आशीर्वाद मुद्रा में आ गए। फिर भगवान उसके प्रेम के देख के पसंद हो गया और उसके अपने भक्ति के वरदान देने लगा। बहू ने कपड़े धोने के पाटा फेंक दिया और भाल चढ़े गणेश जी के दंडवती प्रणाम किया और मंदिर के केवाड़ खुल गई। नगर के भीड़ मंदिर में घुस गई। लोगों ने जो देखा, गणेश जी सबके आशीर्वाद दे रहे हैं। गणेश जी महाराज के जय जय जयकार, बहू के जय जय जयकार होने लगी। इधर राजा ने अपने वचन पूर्ण किया, उसके आधा राजपाट दे दिया। अब बहू और सास दोनों तो सुख से रहने लगी। प्रभु की किसका डर है, खुद ही दूसरे के डर के दूर करते हैं। लेकिन उन्हें बहू के गुस्से में छुपे हुए नीचे मन के प्रेम के पहचान लिया और उसे विफल खुश हो गया। भगवान कब किस पर अपनी कृपा डाल दे कोई नहीं जानता, इसीलिए हमेशा शिव शंकर के पार्वती की याद करना चाहिए। प्रिय भक्त माना जाता है। तब से बुधवार भूत प्रदोष व्रत करने वाले के ये कथा के सुनते हैं और दूसरों के सुनाते हैं। अब भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं, जैसे उन्हें बहू के बात माने वैसे ही हमारी बात भी, हमारे मनोकामना पूरा करना। तो प्रिय भक्तों, आप सभी सुनिए बुध प्रदोष की कथा। प्रजाति समय के बाद एक लड़का के नया नया विवाह हुआ था। उसके स्त्री विवाह के 2 दिन बाद ही अपने मायके चली गई। मायके में कुछ दिन रहने के पश्चात उनके पति उसके विदा कराने के लिए वहाँ पर पहुँचे। ससुराल में उसके बहू बहुत आदर संस्कार हुआ। फिर उन्होंने अपने पत्नी के बुधवार के दिन ले करके जाने के बात कही। अब ससुराल वाले ने बहुत समझाया, जमाई जी
बुधवार के दिन बेटी के विदा करना शुभ नहीं माना जाता है, नहीं माना। बुधवार के दिन अपना पत्नी के अपने घर के लिए चल पड़ा। मैंने कुशल मंगल यात्रा करते हुए नगर के निकट पहुंची तो वहाँ उसकी पत्नी प्यास से व्याकुल होगी। उसने अपने पति के कहा से, सुनिए जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। तो अपने पत्नी के एक वृक्ष के नीचे बैठा के लोटा लेके पानी लेने के लिए चल दिया। थोड़ा दूर जाने के बाद पानी मिल गया, वहाँ लोटे में पानी भरा, उसे लेके वापस अपना पत्नी के पास लौटा। कुछ दूर से उसका देखा, उसका पत्नी किसी पुरुष से बहुत हंस हंस के बात कर रहे हैं और उसके लोटे से पानी भी पी रहे हैं। ये देख के क्रोध से मैंने ईर्ष्या से भर गई। क्रोध से भर के जब वो अपने पत्नी के पास आ पहुंचा तो उन्हें आश्चर्य होके देख लिया। आदमी देखने में खूब मन ओकरे जैसे था। अपने पति के हम शकल के दूसरी आदमी के देख के वो स्त्री भी मैंने बहुत अति हो गई। दोनों हम शकल भी आपस में लड़ने लगा। वो दोनों के लड़ता देख वहाँ भीड़ इकट्ठे हो गई। थोड़ी देर में राजा के सिपाही आया। सभी लोग एक जैसे शकल के दो लोग के देख के माने बहुत आश्चर्य हो गया। दोनों उसको स्त्री की अपनी पत्नी बता रही थी। वहाँ लोगों ने स्त्री के पूछा, ये दोनों में से तुम्हारा असली पति कौन है? तो वो भी दुविधा के कारण कुछ नहीं कह सका। वो स्त्री के पति भगवान शंकर के भक्त था। ऐसे भी पति में फंसने के बाद अपने भूल के अफसास हुआ। सास ससुर के बुधवार के दिन बेटी विदा न करने के बाद न मान के उन्हें गलती कर दी। उसी युवक ने अपने आराध्या शिव को याद किया और उन्हें प्रार्थना अर्चना की और बोला, हे भगवान, हे प्रभु, मेरे इस भूल के क्षमा कर देना। मैं भविष्य में कभी भी ऐसा गलती दोबारा नहीं करूँगी। कृपा मेरी रक्षा करो, मेरे इस विपत्ति से मुक्त कराओ। अपने भक्त के बात सुन के भगवान भोलेनाथ ने उसके कामना पूर्ण कर दिया। दूसरा पुरुष सुरत वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने कुशल अपने घर पहुँचा। उस दिन बुध प्रदोष के दिन था। उस तभी विवाहित जोड़े ने नियमित पूर्वक से बुध प्रदोष के व्रत के करने और तुलसी के व्रत करने लगा। वो दोनों के दाम्पत्य जीवन खुशहाली में बीतने लगा और समय आने पर बहुत भाग्यशाली संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके सारे दुख महादेव ने दूर किया। इसीलिए बुधवार के पड़ने वाला प्रदोष दोष व्रत के महादेव अपने भक्त के हर समस्या से दूर करते हैं। उसके सभी बाधा दूर करते हैं, उनके सभी कष्ट मिट जाते हैं और अपनों भक्तों के जीवन में भगवान शिव जी सुख शांति खुशहाली प्रदान कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। आप सुनिएगा वो कथा जिसे सुनने के मनुष्य की पूर्ण होती है। भगवान शिव जी के दुर्लभ कल्याणकारी कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर विराज होकर शिव जी ने माता पार्वती के कहा, है प्रभु, देवों के देव महादेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। प्रभु, आपसे मैं जब मिलने के लिए ला रही थी तभी मेरी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ा। वहाँ मैंने क्या देखा? 3 स्त्रियाँ से आपस में सखी थी। उस 2 स्त्रियाँ विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी। आज जब एक स्त्रियाँ सुहागिन होकर अपने पति के साथ बहुत सुख से रह रही है। प्रभु, ये बात मेरे समझ में नहीं आया, इसीलिए मेरा मन में ये 3 प्रश्न उठने लगे। अब मुझे बहुत दुविधा में पड़ गई हूँ। हे महादेव, हे नाथ, मुझे आपसे यही चाहती हूँ, आप मेरे मन में उठे 3 प्रश्न के उत्तर दें, मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। ये प्रकार माता पार्वती के प्रश्न के सुनते हुए भगवान शिव जी कहने लगा, देवी पार्वती, आप मुझे तीनों प्रश्न बताओ, तुम्हें मैंने प्रश्नों के उत्तर दूंगी, पूरे तरह के मतलब प्रयास करूंगी। माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सा स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा स्त्री के जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तीसरा अवसर है, मेरा अंतिम प्रश्न है मेरा, कौन सा ऐसी चीज़ है से एक पत्नी अपना पति के मांगने से भी नहीं देती?
इस प्रकार माता पार्वती के ये 3 प्रश्न सुन के महादेव ने कहने लगा, तो तुमने जो स्त्री की बात कर रही हो, 2 स्त्री विधवा होके बहुत दुखी जीवन जी रही है, और वही एक स्त्री सुहागिन होके अपने पति के साथ सुख से जी रह रही है। तुम जानना चाहती हो आखिर ये कारण क्यों है? मैं तुम्हें इस विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत ध्यान से सुनना। फिर तो यही माता पार्वती के पूछे पर प्रश्न पर लोक के हित में होती है। इसीलिए माने जब आप इस तरह कथा सुनते हैं तो कथा के बीच में आधा अधूरा छोड़ के कथा का निरादन नहीं कभी करिएगा। तो भगवान शिव कहता है, पार्वती सबसे पहले मैं तुम्हें वो स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बन के सुखी जीवन जी रही है। देखो देवी, जो सुहागिन तुम बात कर रही सुहागिन स्त्री की, उस सुहागिन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है। और जो नौकर के पत्नी है, वो नौकर के पत्नी पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। वो अपना पत्नी के पतिव्रता होने के गुणगान अपने साथी से बार बार करता रहता है। देखो, एक दिन की बात है, वो राजा के नौकर ने अपने पत्नी की प्रसन्नता इतनी की कि बात धीरे धीरे राज दरबार तक ले पहुंच गई। एक दिन वो राजा ने सोचा, अपने नौकर के बुलाया और नौकर से पूछा, तुम हर किसी से अपने पत्नी के प्रश्न बड़ाई करती हो, तुम्हारे पत्नी बहुत पतिव्रती है, क्या वास्तव में तुम्हारे पत्नी पतिव्रता है? उस पर तुम्हें पुनः विश्वास है? तो भगवान से कहती है, देवी इस प्रकार के राजा के बात सुन के नौकर कहने लगा, महाराज मुझे अपने पत्नी पर पूरा विश्वास है, मेरे पत्नी पूरे तरह पतिव्रता है। अब उसी समय राजा के मंत्री कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे पत्नी के पति धर्म खंडित कर दूं तो तुम क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तब नौकर कहने लगा, तुम मेरे पत्नी के पति धर्म खंडित कर देगा तो महाराज तुम्हें फांसी की सज़ा दे देना। अब राजा को तब नौकर भी मंत्री से कहने लगा, महाराज ये मेरे पत्नी के पति धर्म है, खंडित न कर पाए, तो फिर बताइए इसका क्या सज़ा मिलना चाहिए? राजा ने मंत्री के फांसी की सज़ा देने की बात कही। भगवान शिवती पार्वती से कहती है, हे पार्वती इस प्रकार मंत्री स्वीकार किया। अब वो मंत्री ने नौकर से पूछा, मैं ऐसी क्या वस्तु लाऊं से तू मान सके मैं तुम्हारा पत्नी के खंडित धर्म सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री जी अगर आप मेरे घर जाके मेरे विवाह के समय जो मुझे पटका कंटार मिली थी, जो दूल्हे के दी जाती है, जो मेरे पत्नी ने बहुत संभाल के रखा है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, अगर वही पटका कटार ला के तुम मुझे दिखा दो तो मान जाऊंगी मेरे पत्नी के धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहती है, देवी शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वो मंत्री शहर में गया, एक दूती से जाके मिला। दूती के कान एक दूसरे के आपस में भिड़ाने के होता है, वो दूती भी एक दूसरे से भिड़ाने के काम करती थी, और जो काम नहीं करता था वो काम करने में सक्षम रहती थी। फिर इस प्रकार मंत्री ने दूती के अपने श्वास के बुलाया और उसे कहा, देखो ये नाम के एक व्यक्ति है, मुझे शर्त लगी है। और उसने शर्त के बारे में दूती के सारे बात बताया। फिर दूती से बोला, कैसे तुम करके वो स्त्री के मेरा संपर्क कराइए, मैं जितना धन तुझे चाहिए उतना जे चाहिए सब कुछ दिलवाऊंगी। भगवान शिव कहती है, देवी पार्वती इस प्रकार के मंत्री के बात सुन के दूती बोली, भाई तुम औरत के बातें में बात मत कर, वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, वो तो तेरी ओर देखी के भी नहीं, और उसके परिवार वाले बहुत खूब हुंकार है, तुम्हारे तो खाल उतार के रख देंगे, खुकार है उसके परिवार। तो मंत्री कहती, ठीक है तुम मेरा उसका बात नहीं करा सकती है तो ये काम कर दे, उसके घर जाके पटका और कटार चुरा के ला दे, अगर उस स्त्री के शरीर पर कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह को भी मुझे बता दे, मैं तुझे माँ बहुत इनाम दूंगी। शिव भगवान कहते, पार्वती जब ये बात दूत के समय में आ गई समझ में तो ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगी। वो नौकर शहर में रहता था, 2-3 नौकर के घर गई और उसके पत्नी से जाके बोली, बेटी मैं तुम्हारा पति की बुआ हूँ, मैं बहुत साल बाद यहाँ आई हूँ,
तो स्त्री ने कही, आओ बुआ जी, मैंने तुम्हें तो कभी नहीं देखी हूँ आपके बुआ जी, पहचान नहीं पा रही हो। इस प्रकार को दूती को नौकर के पत्नी ने बहुत सम्मान दिया, आदर दिया। क्या पता था वो मेरे ही साथ छल करने आई है। भगवान शिव कहती है, हे देवी, इस प्रकार वो दूती वो पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक ले रुकी। जिस समय स्त्री स्नान करने गई तो छुप के देखने लगा से कोई निशान, कोई मतलब चिन्ह तो नहीं है। तब पतिव्रता स्त्री के जांघ पर बना हुआ तिल देख लिया। अब उसका काम तब बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती के अफसर मिल गए। उसके चुपके से पटका कटार उठा लिया, नौकर उसके घर से चुरा लिया और वहाँ से भाग गया। जाके उन पटका कटार मंत्री के दे दिया और साथ ही वो पतिव्रता स्त्री के जांघ पर के तिल के निशान के बात भी बता दी। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती। फिर वो मंत्री पटका कटार ले के सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा से कहा, हे महाराज, मैंने नौकर के पत्नी के पास से 2 दिन बिताए, ये पटका कटार ले उन्हीं के हाथ से लेके आया हूँ। अब तो राजा ने दरबार लगाया, वही नौकर के बुलाया, मंत्री से सब हाल पटका कटार नौकर के दिखाने के लिए कहा। फिर राजा के आज्ञा पा के मंत्री ने नौकर के कटका पटार दिखाया और उसके पत्नी के जांघ पर तिल के निशान भी बताया। आप तो नौकर के मानना ही पा रहा। तो वास्तव में आज मेरे पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरे तरह से भंग करवा लिया है। भगवान शिव कहता है, पार्वती, अब राजा तो फांसी के दिन 15 दिन बांध रख दिया और कहा नौकर के 15 दिन के बाद नौकर के फांसी पर चढ़ाया जाएगा। वो प्रकार नौकर से उसके अंतिम इच्छा पूछी गई। नौकर ने कहा, महाराज, मैं अपने पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इसी प्रकार के नौकर के आज्ञा कर दे दिया सो ठीक है, तुम अपने पत्नी से मिल सकते हो। फिर वो नौकर अपने घर गया, अपने पत्नी से कहा, तुमने मेरे साथ बहुत विश्वासघात किए हो। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैं कहा था, मेरे पत्नी के पतिव्रता धर्म कोई भ्रष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। तो आप देखो, मुझे 15 दिन के बाद मुझे फांसी दी जाएगी। मेरे साथ धोखा करके तुम्हें बिल्कुल ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते, ये देवी, उस तरह का पतिव्रता नौकर के सारी बात बताई। उसे तो अपना पत्नी पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो फिर से राजा के दरबार में पहुंचा। अब राजा ने उससे पूछा, कैद में डलवा दिया। उन्हें नौकर के पत्नी ने भगवान को याद किया और राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से कहा, नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहती है, हे देवी उमा, दरबार में गई, नाच दिखाने की आज्ञा मांगी क्योंकि वो स्त्री बहुत सुंदर थी। उधर राजा भी नृत्य के शौकीन थे, इसीलिए राजा ने आज्ञा दे दी। सभी मंत्री उपस्थित होकर इस सुंदरी स्त्री के नाच करवाने की व्यवस्था करवाए। भगवान शिव आगे कहती है, हे देवी पार्वती, तुम सब मंत्री, महामंत्री, राज दरबारी उपस्थित हुए। फिर उसके नौकर के पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री के नाच बहुत सुंदर लगा। तब राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तुम जो मांगना चाहते हो वही दूंगी। भगवान शिव कहती है, पार्वती, वो नौकर के पत्नी ने कहा, नौकर व्यक्ति, महाराज, आपके सभा में मेरा चूर है, मेरा रुपये चुराए थे, लेकिन आज तक ले वापस नहीं आया, उसके फांसी की सज़ा दे दिए जाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, कौन है वो? मेरे दरबार में तुम्हारा कौन चोर है? उसका नाम क्या है? उसका फांसी की सज़ा अवश्य दूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, नौकर के पत्नी व्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप उसके फांसी की सज़ा दे दीजिए। उधर जैसे मंत्री ने सुना, ये सुंदर स्त्री तो मुझे अपना चोर बता रही है, तभी मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं शपथ खा के कहती हूँ, मैंने इसका कभी भी कुछ भी नहीं चुराया, बल्कि मैंने तो इसको आज से पहले कभी देखा ही नहीं। तो बताइए, इसके घर में मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ?
मैंने तो आज तक ले स्त्री की शक्ल भी नहीं देखी हूँ। तब भगवान शिव कहती है, "हे पार्वती, जैसे मंत्री ने कहा, मैंने इसके अंदर सुंदर स्त्री की शक्ल आज तक ले नहीं देखी हूँ।" तब स्त्री कहने लगी, "महाराज, अगर ये मंत्री मुझे जानता ही नहीं, पहचानता नहीं, तो इससे पूछिए पटका कटार कहाँ से लाया था। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके वहाँ नौकरी करता है। आज उसके मेरे निर्दोष पति के फांसी देने वाले हो।" महाराज कहती है, "आपको पूरी कहानी बताती हूँ। ये जो आपका मंत्री है ना, इसने मेरे पास आप एक दूती के भेज के मेरे जान के तिल के पता लगाया। उसने कटका पटका चुरा के यहाँ ला के दिया। आपको मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जो मेरे घर आई थी, तो उसने मुझे कहा था मेरे पति के बुआ है, वो पहली बार आए थी, इसीलिए मैं उसका पहचान नहीं सकी। अब महाराज, इस प्रकार मैंने उस तरीके अपना वहाँ पर बहुत मान सम्मान दिया, अपना वहाँ ठहरने की व्यवस्था भी की। भगवान शिव कहती है, इस प्रकार वो नौकर के पत्नी ने बहुत दूती के बुलाया। फिर दूती ने राजा के सारे बात सच सच बताया। फिर राजा ने नौकर के कैद खाना से आज़ाद करवाया, मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहता है, पार्वती, इस प्रकार उस नौकर के पत्नी की स्थिति। अंत में राजा से, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री कभी अपना पति के नाम नहीं लेती हूँ। आप भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी तुम्हें पूरी हो गई। आप अब अपने तीनों प्रश्न के उत्तर सुनो। आपका पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्री अपना पति के नाम लेती है, समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्री अपना पति के अपमान करती है, तो वो समय से पहले ही विधवा हो जाती है। क्योंकि किसी के बुरा के लिए सोचना पति पर पड़ता ही है। पति की उम्र कम हो जाती है, समय से पहले ही पति की मृत्यु हो जाती है। ये ऐसे स्त्रियाँ जो अपना पति के नाम लेता है, तो समय से पहले विधवा होकर स्वयं दुख जली भोगती है। बस यही बात है जो तुम 3 सहेली की बात कर रही हो। उसने दोनों विधवा थी, एक नौकर की पत्नी थी, जो पतिव्रता स्त्री थी। वो पतिव्रता स्त्री कभी अपना पति के अपना मुख से नाम नहीं लेती थी, कभी भी अपना सुहागिन महिला के स्त्री के लिए वो बदुआ नहीं देती थी। उधर वो 2 स्त्रियाँ विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी। वो हमेशा अपना पति के नाम लेके बुलाती थी, जिस कारण से उसका पति की उम्र कम हो गई। फिर दोनों स्त्रियाँ समय से पहले विधवा हो गई। आज ये दुख भरा जीवन जी रही है, तो इसीलिए कभी स्त्री के अपना पति के नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न था, कौन सा स्त्री के जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो समझो, जो स्त्री अपना पति के अनुमति के बिना कोई तीर्थ धाम पर जाते हैं, तो उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता है। कभी ऐसे स्त्री की चीज़ सदा दुखी रहती है और उनसे पति के कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान से आगे कहती देवी, आपका तीसरा प्रश्न था, ऐसे कौन सा चीज़ है से पत्नी के मांगने से भी नहीं देती है पत्नी? तो समझ लो, वो चीज़ है गाली। एक चरित्रवान स्त्री अपना पति के गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है वो कभी चरित्रवान नहीं होती। ऐसे स्त्री जीवन भर रोती रहती है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। समय से पहले ऐसे स्त्री विधवा हो जाती है। इस प्रकार भगवान शिव के मुँह से ये सब वचन सुनते हुए माता पार्वती ने तीनों प्रश्न से शांति मिल गई। प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती है। क्यों? ऐसा घर में सदा लक्ष्मी जी के वास होता है और वो घर धन दौलत से भरा रहता है। और ऐसी स्त्रियाँ हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जगति ओमकारा, ओम स्वामी जय ओमकारा, ब्रह्म विष्णु महेश शिव अर्धांगी मधातरा। ओम जय जय रे ओमकारा, ओ स्वामी जय जय ओमकारा, स्वामी आनंद उराइंद
आपण कामनिन्य राजे हंस सम्मिनी राजन हनुमास साधने ओम जय जय ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय ओम सबसे ओमकारा स्वामी जय तू भूचार चतुर दस भुज आदि सोएभे निर्गुण गौरीर्घान्ति परगुण जर मोने ओम जय जय शिव ओमकारा स्वामी ओम जय ओमकारा स्वामी जय जय ओमकारा स्वामी जय जय ओमकारा अक्षतत मुंड नवारी परिमाता धारी ओम जय जय ओमकारी ओम जय शिव ओमकारा ओम जय स्वामी ओम सोमकारा जय स्वामी जय आपण